हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला है, विच इज़ कॉमनली नोन एज ONGC। इस स्टॉक के बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था। क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा मुनाफा था, उसके बावजूद भी ये स्टॉक गिरने लगा। उसका मेन रीज़न था पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में सेल्स में डिडक्शन आ गया। लेकिन हमें इस गिरावट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म जो है सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम आज के कारोबार देखते हैं। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 249.90 पे, ₹1.50 का लॉस बनाया है, 0.60% वाइज लॉस बनाया है। अगर आप एक महीने की हिस्टोरिक डेटा देखेंगे, इस स्टॉक ने हाई बनाया था 3 नवंबर को 258.50 का, और इसने लो बनाया था 13 अक्टूबर को 241.38 का। 241.38 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये स्टॉक 241.38 को ब्रेक करता है तो मैं सलाह देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए एक बार के सेल ऑफ करने का, क्योंकि ये स्टॉक जो है 220 लेवल तक जा सकता है, तो री एंटर कर सकता है। अगर इसके नीचे काम नहीं करता है ये स्टॉक और रिवाइव के ऊपर जाता है तो ये और हायर लेवल पे जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेसिस्टेंस पॉइंट है 258.50 है। अगर 258.50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक जो है अगला टारगेट के लिए 280 लेवल तक जाने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इसको 258 के ऊपर 258.50 के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग देना पड़ेगा हायर टारगेट्स के लिए। अभी हम जो है ONGC का जो है क्वार्टरली रिजल्ट पे है। हम जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूव होता है तो ये स्टॉक के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन इस बार जो है सेल्स और टोटल इनकम में थोड़ा गिरावट आया है, इसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा नीचे आने लगा है। अगर आप सेल्स देखेंगे तो 1,63,108 करोड़ का था, उधर से रिड्यूस होकर 1,57,911 करोड़ हो गया। और अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो 1,65,681 करोड़ का था, उधर से रिड्यूस होकर 1,61,019 करोड़ हो गया। तो लगभग आपको सेल्स और टोटल इनकम में लगभग आपको 4,000 करोड़ से ज़्यादा है ना नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडरेबली नेगेटिव। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 11,782 करोड़ था, इस क्वार्टर में वो 12,274 करोड़ हो गया। तो लगभग आपको इधर 500 करोड़ के नज़दीक जो है नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडरेबली वेरी गुड। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है। इसके अलावा हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी जाएंगे, विच इज़ कंसिडरेबली वेरी गुड। अभी हम जो है ONGC का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में है। किसी भी स्टॉक के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे अच्छा माना जाता है। अगर आप ONGC का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2025 में देखेंगे तो 0.45 है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। किसी भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे अच्छा माना जाता है, ये 0.5 से भी नीचे है, तो ये दिखाता है कि स्टॉक का एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। तो आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इसका रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन थोड़ा डिक्रीज होने के बावजूद भी वो आगे अगला क्वार्टर में इंप्रूव हो सकता है। इसका नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी इंप्रूवमेंट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर आपके पास 2026 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है तो ये स्टॉक जो है एक बार के लिए कम से कम आपको 280 लेवल तक जाते हुए दिखाई देगा। अगर आपके पास 2026 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, अगर आपके पास 5 साल का टाइम है, 2030 तक पेशेंटली वेट कर सकते हो, तो ये स्टॉक जो है आपको 400 लेवल जो है क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। इस स्टॉक में इतना दम है। 5 साल बहुत ज़्यादा है 400 क्रॉस करने के लिए, फिर भी 400 मिनिमम टारगेट के हिसाब से आपको क्रॉस कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल और आल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।